हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हैकिंग के ऊपर। हैकिंग से रिलेटेड ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं पे भी स्किप किए बगैर जो है इसको एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट में जो हैकिंग हो रही है उससे बचने का जो है एक जो है क्या इलाज है, क्या ऐसा रामबाण इलाज है जिससे कि हम अपने डीमैट में जो हमारे शेयर्स हैं अपने डीमैट अकाउंट को हम जो है जिसके जरिए सेव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि आप जो है अपने TOTP को एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि हैकर जो है उसके पास इसका भी सॉल्यूशन है। साथ ही मैं आपको ये भी नहीं कह रहा फ्रेंड्स कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो हमसे एक कदम आगे होते हैं, उनके पास जो है इसका भी सॉल्यूशन पहले से ही अवेलेबल होता है। अगर आप अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, मजबूत बना लेंगे, तो इसका भी सॉल्यूशन उन हैकर्स के पास में अवेलेबल है। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप जो है अपने डीमैट अकाउंट को सुरक्षित और सेव कर सकते हैं। उस उपाय को करने के बाद यदि हैकर जो है आपके डीमैट अकाउंट में एंटर भी हो जाता है तब भी वो आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कि आप जानते हैं कि हैकर जो होते हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में एंट्री क्यों करते हैं? उनका आपके डीमैट अकाउंट में एंट्री करने का मेन मकसद ये होता है कि वो जो है आपके शेयर्स को बेच के किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, ताकि जो और कोई उनको जो ये शिक्षा दे रहा है, जो उनको एडवाइस दे रहा है, वो जो है उन लोगों का फायदा करवाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो किसी और का प्रॉफिट करवाने के लिए आपको जो है लॉस पहुंचाता है, और स्टॉक मार्केट में ये होता ही है कि किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को लॉस होता है। अब इसके बाद में हमको ये जानना जरूरी है कि हैकिंग जो है वो किस किस ब्रोकर में हो सकती है, यानी कौन कौन से ऐसे ब्रोकिंग हाउस हैं जिसमें जो है हैकिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आजकल जो है सबसे ज़्यादा न्यूज़ सुनने में आ रही है जीरोधा के ऊपर, या और जीरोधा साथ ही नंबर 1 ब्रोकर है, और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो है इस तरह की हैकिंग के जो हमको केस देखने को मिल रहे हैं वो जीरोधा के ऊपर ही देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो है जीरोधा में भी नहीं है, ये ग्रो में भी है, और साथ ही अपस्टॉक में भी है, और एंजल ब्रोकिंग में भी ये जो है ऐसे केसेस हैकिंग से रिलेटेड हमको देखने को मिल रहे हैं। जीरोधा में सबसे ज़्यादा न्यूज़ इसीलिए आ रही है, जीरोधा में सबसे ज़्यादा हमको इसीलिए जो है देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जीरोधा जो है नंबर 1 ब्रोकर है, और सबसे ज़्यादा क्लाइंट जो है एक्टिव क्लाइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 लाख के आसपास जो है यहाँ पे जीरोधा के पास जो है एक्टिव क्लाइंट अभी मौजूद हैं। वहीं सेकंड नंबर पे आपके सामने डाटा अवेलेबल है, देखिए अब स्टॉक में जो है यहाँ पर आपको 54 लाख के आसपास दिख जाएंगे, और तीसरे नंबर पे जो है आपको ग्रो दिखाई देगा जिसमें 44 के आसपास जो है क्लाइंट आपको एक्टिव यहाँ पे दिखाई देने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है हैकिंग जो है वो किसी भी अकाउंट में हो सकती है, चाहे वो आपका जीरोधा का हो, चाहे वो अपस्टॉक का हो, चाहे वो ग्रो का हो, और यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे एंजल वन है, ICICI है। तो कहने का मतलब है किसी में भी जो है हैकिंग हो सकती है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ जो है अभी हमको जो है जीरोधा में देखने को मिल रही है, और हालांकि अगर देखा जाए तो जीरोधा जो है उसमें सिक्योरिटी के पर्पज़ को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीरोधा ही एक ऐसा ब्रोकर है जिसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के ऑप्शन अवेलेबल हैं, और सबसे ज़्यादा टैग में यूज लेता है जीरोधा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैकिंग की न्यूज़ तो जीरोधा में ही सुनने को मिल रही है। लेकिन उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। उससे पहले हम जानते हैं कि हैकर जो होते हैं वो कैसे हैकिंग करते हैं और क्यों हैकिंग करते हैं, आखिर उनका जो मकसद है हमारे अकाउंट को हैक करने का वो आखिर है क्या। हैकर जो है हैकिंग क्यों करता है? क्यों का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको लॉस करवाने के बाद उसको किसी और को प्रॉफिट करवाना है। तो इसलिए क्यों का जवाब आपको मिल गया कि हैकर जो है वो क्यों आपको जो है लॉस पहुंचाना चाहता है। अब वो लोग कौन है जिनको जो है हैकर जो है प्रॉफिट पहुंचाना चाहता है? तो वो एक तरीके से स्टॉक मार्केट के ही बंदे होते हैं, स्टॉक मार्केट में ही काम करते हैं, जो कि इलीगल तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, या जो है इनसाइड ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब उन लोगों ने जो है ये एक नया जरिया खोज लिया है प्रॉफिट कमाने का। अब टेक्नोलॉजी और हैकिंग की जो मोस्टली जो ये होते हैं ये जो है USA में है। सबसे ज़्यादा हैकर्स जो हैं वो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो अभी तक जो भी डीमैट अकाउंट की हैकिंग की जो न्यूज़ आई है उनके मोस्टली जो है हैकर्स यहाँ तक पता लग चुका है कि जो भी यहाँ पर जो उनके IP एड्रेस के जरिए जो भी पता लगाया जा चुका है वो ज़्यादातर जो है US के देखने को मिल रहे हैं। अब जो है वहाँ तक जाना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और वहाँ से जो है उन हैकर्स को पकड़ कर लाना ये भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उसकी जो जड़ें हैं दोस्तों वो हमारे इंडिया के अंदर ही अभी मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से जो है उन हैकर्स को डायरेक्शन दी जाती है, और जैसा जैसा ये कहते हैं वैसा वैसा वो लोग वहाँ से करते हैं। उनको भी बैठे बैठे प्रॉफिट मिल जाता है, और ये लोग यहाँ से डायरेक्शन देते हैं तो ये भी अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि हैकर्स को जो पकड़ना है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम पकड़ सकते हैं उनको जो ऑपरेटर हैं, जो यहाँ से प्ले करते हैं, जो यहाँ से डायरेक्शन देते हैं उनको, लेकिन जो मेन हैकर्स है उसको पकड़ना जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, पुलिस के लिए भी और हमारे लिए भी। इसी वजह से कोई भी हैकर जो है अभी तक पकड़ में नहीं आया है। अब हैकर का काम क्या है फ्रेंड्स? हैकर का जो मेन काम है वो जो है आपकी ईमेल आईडी को जो है वो हैक कर लेगा, और मेल आईडी के हैक होते ही आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो जो है आपके फ़ोन को हैक कर लेता है। तो यदि आपका फ़ोन भी हैक हो जाए तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, आपका मेल आईडी और आपका फ़ोन। अगर ये दोनों अगर हैकर जो है हैक कर लेता है तो आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेल आईडी हैक होने के बाद वो लोग क्या क्या कर सकते हैं जो हैकर्स होते हैं? तो मेल आईडी हैकर्स के पास जाने के बाद अगर आप अपने पासवर्ड को भी अगर चेंज करते हैं तो वो वापस से आपके पासवर्ड को चेंज कर लेगा। फ़ोन हैक हो गया तो फ़ोन में जो आपका OTP आएगा वो उसको डाल के वापस से रीसेट पासवर्ड को कर लेगा। एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं कि जो आपका POA है यानी पावर ऑफ टॉनिक, जो कि हम अपने ब्रोकर को देते हैं, यदि आप उसको भी डिसेबल कर लेते हैं तो भी हैकर के पास आपकी अगर मेल आईडी आ जाएगी तो भी आप अपनी हैकिंग को जो है नहीं रोक सकते हैं। वो क्या करेगा, वो CDSL की जो OTP आता है वहाँ पर जाएगा, CDSL की वेबसाइट में जाके जो है आपके पासवर्ड को जनरेट करेगा, और वो OTP डाल के जो है वहाँ से जो है आपके शेयर्स को बेच सकता है।
तो कहने का मतलब है पासवर्ड आप चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लो, कितना भी अच्छा बना लो, यदि आपकी मेल आईडी उसके पास में चली गई तो आप जो है नहीं बच सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, टीओटीपी यदि किसी के फोन में एक्टिव है और उसके बावजूद भी हैकिंग चल रही है तो उसका कारण क्या है कि उन लोगों का फोन जो है वो हैक हो चुका है। अब टीओटीपी जो है वो आपके फ़ोन में आता है और यदि आपका फ़ोन ही हैक हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि जो है वो ओटीपी जो है वो हैकर आराम से पता कर सकता है। तो जो ये टीओटीपी का अवेलेबल है, ये एक्टिव होने के बाद भी कुछ डीमैट अकाउंट जो है वो अभी भी हैक हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिन लोगों के भी अभी तक डीमैट अकाउंट हैक हुए हैं, उन सबकी जो ईमेल आईडी है वो है रेडिफ मेल की। तो सबसे पहले तो यदि आप लोगों की भी रेडिफ मेल में अगर आपका मेल है तो प्लीज़ आप रेडिफ मेल से दूर हो जाइए। आप इसको जो है बंद करवा के जो है जीमेल के साथ जो है अपनी आईडी दोबारा से जनरेट कीजिए, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमको वीक देखने को मिलती है। इसलिए अगर आपके पास रेडिफ मेल की आईडी है तो आप उसको प्लीज़ चेंज कर लीजिए। सेकंड, यदि आपकी जीमेल आईडी है और अगर उन लोगों के साथ भी हैकिंग हुई है तो उसके साथ जो है हैकिंग होने का रीज़न है अलग वेबसाइट। उन लोगों ने किसी लिंक को जो है यूज़ में लिया है और लिंक पर जाने के बाद जो है किसी वेबसाइट में उन्होंने जो है अपना आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अब ये जो लिंक है ये कौन क्रिएट करता है? ये क्रिएट करते हैं जो भी हैकर होते हैं वो, और वो जो क्या होते हैं वो वेबसाइट पर जो है जीरोधा या जो भी ब्रोकर आपका है, ग्रो है या अपस्टॉक है, उसकी ही तरह एक जो है पेज जो है वो तैयार कर देते हैं, हूबहू देखने को वैसा ही मिलता है। थोड़ी बहुत उसमें स्पेलिंग आप ध्यान में रखिए, जब भी आप किसी में लॉगिन करते हैं आप किसी वेबसाइट में जाकर, तो जैसे जीरोधा की ZERODHA है तो हो सकता है वहाँ पे डबल ई लगा दिया जाए या डबल डी लगा दिया जाए, मतलब थोड़ी बहुत जो है वो मिस्टेक में फर्क करते हैं, हूबहू बाकी जो है सेम जो है वैसा ही पेज तैयार कर देते हैं। और आपको लगता है कि ये ब्रोकर की ही वेबसाइट है और आप वहां पर जाके जो है अपना आईडी पासवर्ड डालते हो और आप वहां पे लॉगिन हो जाते हो, और इतना करने के बाद जो है आपकी आईडी, आपका पासवर्ड वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है और उसके बाद जो है वो लोग रियल वेबसाइट पर जाकर आपकी जो है डीमैट अकाउंट को हैक कर लेते हैं। यदि आप रेडिफ मेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको हटा दीजिए, और यदि आप जीमेल की आईडी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत हद तक जो है आपका जो है जीमेल की आईडी सिक्योर है। कि अभी तक जीमेल वाली जो आईडी से अकाउंट खोले गए हैं उनमें अभी तक हमको ऐसी केसेस देखने को नहीं मिले हैं। यदि उनमें देखे भी गए हैं ऐसे केसेस तो वो उन लोगों के हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वेबसाइट पर जो है एक नया पेज क्रिएट कर दिया जाता है और वहाँ पर जाकर उन लोगों ने अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है, तो उन लोगों के साथ ऐसा अभी तक हमको देखने को मिला है। और अगर किसी ने वहाँ पे जाके कोई भी लॉगिन पासवर्ड, मतलब कोई भी नकली वेबसाइट पर जाके ऐसा नहीं किया है, नकली पेज पर जाके सॉरी, तो अभी तक जो है जीमेल में हमको ऐसा अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है, यदि आप जीमेल के साथ लॉगिन हैं, सॉरी जीमेल के साथ आप एक्टिव हैं, तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अलग अलग पेज पर जाके लॉगिन नहीं करना है। आपका जो भी ऐप है या जो भी वेबसाइट है आपको वहीं पर जाके आपके अकाउंट को लॉगिन करना है। अदरवाइज जो है आपको कहीं पे भी जाके अलग अलग साइट पे जाके लॉगिन नहीं करना है, जिसके अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप जो है बहुत हद तक सेफ हैं। और वेबसाइट पर जब आप भी लॉगिन करने जाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको स्पेलिंग को बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे कि जीरोधा का एग्जांपल मान लेते हैं, तो जीरोधा की स्पेलिंग जो ये होती है, तो कभी कभार हैकर जो क्या कर देते हैं, जीरोधा यानी कि डबल ई लगा देंगे या थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर, क्योंकि सेम पेज तो बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पेज क्रिएट करते हैं, जैसा कि आपको देखने को लगे कि वो बिल्कुल हूबहू जीरोधा की ही वेबसाइट है। तो प्लीज़ आप जब भी लॉगिन कीजिए ध्यान से चेक कीजिए ये आपके ब्रोकर की ही वेबसाइट है, और अलग अलग पेज पर जाके जो है आप लॉगिन मत कीजिए। आपकी जो एप्लीकेशन है आप वहीं पर जाके लॉगिन कीजिएगा। कुल मिला के जीमेल की आईडी हो और जो है आप अपनी ही एप्लीकेशन में जो है लॉगिन कीजिए, वो काफ़ी हद तक सेफ है, बेटर है। अब जानते हैं फ्रेंड्स, हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका जो है डीमैट अकाउंट हैक हो गया तो उसके बाद हम लोग क्या करें? तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उसके लिए एक जो है बहुत ही बेहतरीन उपाय, एक रामबाण इलाज इसको आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक ट्वीट देख सकते हैं, ये जीरोधा की तरफ से ट्वीट किया गया था। इसमें इन्होंने बताया गया था कि, तो यहाँ पर बताया गया था कि इनके पास जो कस्टमर हैं वो 65 लाख के आसपास जो है इनके पास कस्टमर हैं, और इनके पास जो कंप्लेंट आई हैं वो 100 कंप्लेंट आई है। तो यहाँ पे अगर इसको प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वो अदर ब्रोकर के हिसाब से जो है बहुत ही कम यहाँ पे हमको देखने को मिली है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि जो उसमें से 80% जो कंप्लेंट है वो कैसी कंप्लेंट है, वो जो है जो मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि जो है मिलती जुलती वेबसाइट होती है, डुप्लीकेट वेबसाइट होती है, क्लोन पेज तैयार किया जाता है, तो उसी तरह की वेबसाइट पर जाके जो है उन्होंने लॉगिन किया था और अपनी डिटेल्स वहाँ पे सबमिट की थी। तो 80% कंप्लेंट जो है उन लोगों के साथ यहाँ पर हुई है, और बाकी बची 20% कंप्लेंट यानी 20% वाले हैक हुए जो लोग हैं वो हैकिंग का शिकार इसलिए हुए हैं क्योंकि उन सभी की जो है रेडिफ मेल वाली आईडी थी, यानी उनका जो मेल आईडी और पासवर्ड जो है उनका जो है रेडिफ मेल का था। तो इसलिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि पहले तो आप जो है किसी भी क्लोन वाली वेबसाइट के पेज पर जो है आप बिल्कुल लॉगिन ना करें। आपकी जो अपनी खुद की मोबाइल में जो एप्लीकेशन है या आप जो है अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो है वो जो पेज खुल के आता है वो वाकई में क्या आपके ब्रोकर का है। और दूसरा जो है आप जो है रेडिफ मेल से बिल्कुल भी दूरी बना के चलें, वहाँ पे जो है रेडिफ मेल में अपने मेल से जो है दूसरे को एक्टिव बिल्कुल भी उसको छोड़ दीजिए, और जो है जीमेल पे अपना जो है मेल आईडी तैयार कीजिए। तो यदि आप जीमेल आईडी के साथ में अगर आप जो है अकाउंट को खोलते हैं तो ऐसा अभी तक कोई भी केस हमको देखने को नहीं मिल रहा है कि जिसने जीमेल आईडी के जरिए जो है लॉगिन किया है और वहाँ पे जो है उसके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है। आप अपनी ही एप्लीकेशन में अपनी जो आपके ब्रोकर है उसको ओपन कीजिए, तो अभी तक एक भी केस सही तरीके से जिन्होंने यूज़ किया है ऐसा जो है किसी के साथ भी अभी तक हमको एक भी केस देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हैकिंग से रिलेटेड जो केसेस हैं ये अभी आपको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा जो है टीवी पे अभी सामने आया है, इसलिए सब लोग जो है इसको सोच रहे हैं कि ये अभी शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये जो मुद्दा है ये तकरीबन 2020 के बाद स्टार्ट हो चुकी थी, तभी से हमको हैकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि जीरोधा फिर भी हमको एक ऐसा फीचर जो है प्रोवाइड कर रहा है जो बाकी ब्रोकर जो है, कोई भी ब्रोकर हो वो हमको जो है ऐसे फीचर्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करते हैं। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि
कुछ दिनों में जो है ये एक टूल्स लाने वाले हैं जिससे कि जो है आपके डिसअलाउड ट्रेड हो जाएंगे। आप जो है ट्रेड नहीं कर पाएंगे किसमें, जो है इन लिक्विड ऑप्शन में। क्योंकि हैकर्स का क्या काम है दोस्तों, आपको नुकसान पहुंचाकर किसी और का फायदा करवाना। वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट में घुसकर इन लिक्विड ऑप्शन खरीदते हैं जो किसी और ने बेच दिए हैं। तो किसी और ने वो बेचे और आपने वो अगर खरीदे हैं, आपके अकाउंट में जाके वो हैकर उन्हें स्टॉक्स को खरीदता है, तो वो पैसा जो है क्या होता है, वो सामने वाले के पास चला जाता है और जिससे उसका प्रॉफिट हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। ये वाली सेवा शुरू होने के बाद जो है आप जो है इन लिक्विड ऑप्शन में जो है ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये वाला ऑप्शन एक्टिवेट होने के बाद जो है हैकर जो है अगर आपके अकाउंट में एंटर भी कर लेगा तो वो ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है बहुत ही कमाल का फीचर जो है जीरोधा अपने प्रोवाइडर को देता है। माफ कीजिए, दिया नहीं है, आने वाला है ये ऑप्शन जो है, जल्द ही जो है जीरोधा में आने वाला है। तो आप सोचेंगे कि भाई ये ऑप्शन आने में तो अभी टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए हम अपने डीमैट अकाउंट को सेव कैसे रखें। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए क्या करें, तो अभी के लिए आपके पास दोस्तों एक उपाय है, बहुत ही शानदार उपाय है। वो सिर्फ जीरोधा वालों के लिए है, बाकी ब्रोकर्स के पास ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। क्योंकि जीरोधा नंबर 1 ब्रोकर जो है इसीलिए माना जाता है कि ये जो भी ऑप्शन होते हैं, जो भी फीचर्स होते हैं, सारे ब्रोकर से पहले जो है आपको प्रोवाइड करता है। और साथ ही जीरोधा का मेरे को पता है, इसलिए मैं जीरोधा के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। साथ ही मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जीरोधा के साथ में है। अब जीरोधा ने जो है बहुत दिन पहले एक जो है ऐसा ही ऑप्शन लॉन्च किया था जिसका नाम था किल स्विच। ये किल स्विच वाला जो ऑप्शन है फ्रेंड, ये जो है बहुत काफ़ी पहले जो है लॉन्च किया गया था और ये है जो ये अब काम आ रहा है। ये एक्चुअल में था क्या, ये जो है हैकिंग रोकने के लिए नहीं था, ये रोकने के लिए था जो भी आपकी ओवर ट्रेड होती हैं, ये उनसे आपको नुकसान से बचाने के लिए ये जो है किल स्विच वाला ऑप्शन जीरोधा में दिया गया था। जैसे कि आप एफएनओ वगैरह या किसी और चीज़ में अगर ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे आपको जो है उसमें जो है आपको नुकसान हो रहा है और आप उसको रिकवर करने की बजाय जो है रिकवर करने के चक्कर में रिकवर करने की बजाय और ज़्यादा अपना नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए ये किल स्विच वाला ऑप्शन जो है वहाँ पे हमको दिया गया था। या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप जो है अच्छा खासे प्रॉफिट इसमें कमा लेते हो, लेकिन आप लालच मार के आप सोचते हैं कि मुझे थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए और उस चक्कर में जो है जो आपको पहले से प्रॉफिट हुआ रहता है उसको भी आप क्या होता है गंवा देते हैं। तो किल स्विच का क्या काम है, किल स्विच फ्रेंड ये कहता है कि आप अपने डीमैट अकाउंट में होने वाली अपनी जो एक्टिविटी है उसको जो है रोक सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया जाता है किल स्विच वाले सेगमेंट में डीएक्टिवेट का। तो आप यदि वहां पर जाके जो है अपने उन सेगमेंट को यदि आप डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आप चाह कर भी अगले 12 घंटों तक कुछ भी जो है अपने डीमैट अकाउंट में ना खरीद सकते हैं, ना फिर उसमें से बेच सकते हैं। इंट्राडे की यदि आपके पास में पोजिशनल जो पोजीशन है आपके पास में, यदि इंट्राडे है तो बिल्कुल आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप उसको सेल नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, वो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अब अगर आपने ये एक्टिवेट कर लिया तो 12 घंटे तक आपके अकाउंट में यदि हैकर भी घुस जाए, आपने अपना ईमेल आईडी अपना पासवर्ड भी अगर हैकर को दे दिया, उसके हाथ में अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड देने के बावजूद भी हैकर कुछ नहीं कर सकता फ्रेंड्स, क्योंकि आपने यहाँ पे जो है इसको एक्टिव जो था इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। तो यहाँ पे 12 घंटे तक वो है जो है वो ना ही खरीद सकता है ना ही बेच सकता है। तो अगर आप खुद ही नहीं बेच पाओगे, आपने वो सर्विस ही बंद कर दी है कि आपके अकाउंट में ट्रेडिंग हो ही ना, आप ना ही सेल कर सकते हैं ना ही उसको परचेज कर सकते हैं, बाई और सेल आप दोनों में से कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो हैकर क्या उखाड़ लेगा। और अगर वो इसमें सेल करने जाएगा भी तो उसको एक एरर यहाँ पर दिखाई देगा जो कि कुछ इस तरीके से लिखा होता है, एनएससी डिसेबल फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिवेट दिस सेगमेंट ऑन। तो अगर इसको एक बार के लिए एक्टिव कर लेते हैं फ्रेंड, तो ये 12 घंटे तक जो है बिल्कुल काम करना चालू रखता है। 12 घंटे तक आपका अकाउंट जो है बिल्कुल सेफ है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये जो है आपका डिसेबल है और 12 घंटे तक जो है आप यहाँ पर ना ही कुछ भी सेल कर सकते हैं ना ही परचेज कर सकते हैं। तो 12 घंटे तक जो हैकर जो है आपके डीमैट अकाउंट का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है ये एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो 12 घंटे के बाद ही जाके इसमें जो है एक्टिवेट करने का हमको जो है ऑप्शन मिलता है। 12 घंटे से पहले आप इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 12 घंटे तक आपकी जो ये सर्विस है ये डिसेबल कर दी जाएगी। 12 घंटे तक ना ही आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं ना ही आप कुछ बेच सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि 12 घंटे के बाद में क्या होगा। 12 घंटों तक तो चलो ये काम करेगा, लेकिन 12 घंटों के बाद में क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 घंटों के बाद भी ये जो है डीएक्टिवेट ही रहेगी। ये सर्विस जो है 12 घंटों के बाद भी डीएक्टिवेट ही रहेगी। तो इसमें लूज पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, इसका जो वीक पॉइंट ये है कि हैकर अगर 12 घंटे के बाद जो है आपके डीमैट अकाउंट में एंटर करता है तो वो जो है इस सर्विस को जो है इनेबल कर सकता है और फिर उसके बाद जो है वो आपके स्टॉक्स को बेच सकता है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जीरोधा जो है एक ऑप्शन देने वाला है, जब तक वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ जाता है तब तक आपको क्या करना है, अपने अकाउंट को सेफ और सिक्योर बनाने के लिए तब तक आपको डेली बेस पे यहाँ पे जो है इसको जो है एक्टिवेट करते रहना है। मतलब 12 घंटे के बाद जो है ये जो है ऑप्शन आपके पास आएगा कि आपको ये इनेबल करना है या डिसेबल करना है। तो यदि आपको इसमें कुछ भी नहीं खरीदना है ना ही कुछ भी बेचना है, अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखना है, तो आप जो है इसको फिर से जो है 12 घंटे के बाद इनेबल कर दीजिए। ये अगले 12 घंटों तक फिर जो है वर्क करना स्टार्ट कर देगा। इसके जरिए क्या होगा फ्रेंड, आप जो है अपने डीमैट अकाउंट को हैक होने से बचा जा सकता है। आप जो है अपने डीमैट अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड, इसको करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप जो है अपने जीरोधा के जो आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे भी आप जो है खरीद या बेचते हैं अपने स्टॉक्स को, अपने एप्लीकेशन में जाइए। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है फ्रेंड, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने डीमैट अकाउंट की एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, यानी जीरोधा वाले को, वहाँ पे आप पोर्टफोलियो पे क्लिक कीजिए। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, यदि आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप जो है किल स्विच लिखकर जो है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है शॉर्ट में ये तरीका बता रहा हूँ। तो आप जो है पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, पोर्टफोलियो पे जाने के बाद आपको ऊपर जो है यहाँ पर 3 डॉट वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आपको जो है जाना है कहाँ पर, एक जो ऑप्शन आता है यहाँ पर ये वाला, ये माई अकाउंट का, आपको जो है माई अकाउंट वाले ऑप्शन में जाना है। और उसके बाद क्या करना है फ्रेंड, उसके बाद एक ऑप्शन और मिलेगा सेगमेंट वाला। सेगमेंट में जाके जो है आपको ये यहाँ पे जो है इस तरीके का कुछ लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ट्रेडिंग सेगमेंट। तो यहाँ पे जो है आपको फिर जाना है और इसको थोड़ा सा नीचे करना है।
वहाँ पे फिर आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा, एनएससी इक्विटी, एनएससी फ्यूचर एंड बीएससी फ्यूचर। ये जो है आपके, अगर यहाँ पर ग्रीन, ये ब्लू कलर के आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अगर आप एनएससी, बीएससी, फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड कमोडिटी जिसमें भी आप ट्रेड वगैरह करते हैं, तो ये अगर आप इसको जो है ब्लू लाइन से अगर इसको लेफ्ट की तरफ अगर इधर को कर देते हैं, तो ये जो है आपको ग्रे कलर का दिखाई दे जाएगा और ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा अगले 12 घंटों तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके का आपको नज़र में आएगा। तो ये समझ लीजिए आपने जो है इसको सेव कर लिया है और यहाँ पे जो है फिर आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल ही सुरक्षित सेफ एकदम हो जाएगा। हैकिंग की इसमें ना के बराबर चांसेस होते हैं, क्योंकि हैकर अगर इसमें इन्वॉल्व हो भी जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने इसमें सब कुछ बंद किया हुआ है। तो ये जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो कारगर उपाय है ही, और साथ में ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी काम की चीज़ थी जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है। वैसे मुझे भी इसकी नॉलेज जो है बाद में पता चली है, मुझे भी इसकी खास नॉलेज नहीं थी, और मेरा भी पर्सनली जो है वो जीरोधा में ही सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है मेरा जीरोधा में ही है। उन लोगों के लिए ये जो है ये उपाय बहुत कारगर था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले हमने वीडियो बनाई चुकी है जो जी मीडिया की तरफ से जिन लोगों के साथ ये घटना घटी थी, वो लोग जो है उनका 1 घंटे का एपिसोड तकरीबन चलाया गया था, उसको कुछ पार्ट उस वीडियो के हमने जो है अपने इस वीडियो के जरिए आपको दिखाए गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, यहीं पर आपको जो है हमारे चैनल पर वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो वो लोग क्या कर रहे थे, वो जो है कॉल सेंटर में कॉल कर रहे थे, जीमेल आईडी वगैरह कुछ बतानी पड़ती है, फिर काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, वो जो है अपनी सर्विस को बंद कराना चाहते थे। तो आप चाहें तो इस जरिए भी जो है अपनी सर्विस को यहाँ पर बंद कर सकते हैं। इसके जरिए जो है आपकी नेक्स्ट 12 आवर तक जो है आपकी सेवाएं जो है बिल्कुल स्थगित की जा सकती हैं, जिसके साथ जो है आप अपने डीमैट अकाउंट को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि किल स्विच के जरिए आपका जो अकाउंट है वो एक तरीके से काइंड ऑफ ब्लॉक की तरह ही आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है 12 घंटे तक ना ही आप कुछ खरीद सकेंगे, ना ही आप कुछ बेच सकेंगे। तो इस तरह से जो है आप जो है अपने आप को इन हैकिंग से बचा सकते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जीरोधा के अलावा जो है ये ऑप्शन बाकी ब्रोकर्स में भी अवेलेबल है क्या? तो बाकी एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं की है अभी तक। अभी फिलहाल ये ऑप्शन जीरोधा में ही अवेलेबल है, और उम्मीद है कि आगे चलकर अब स्टॉक ग्रो आगे जो है अपने प्लेटफॉर्म पर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल कराने में जो है सक्षम रहेंगे, क्योंकि उनको भी अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, उनको भी अपने कस्टमर को जो है सुरक्षा प्रदान करनी है। तो उम्मीद है कि आगे चल के जो है ये इन सब में भी ये वाला फीचर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। यदि आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो एक जानकारी पर्पस के लिए बनाया गया था और इसमें आप लोगों का ही फायदा है। यदि आप कोई स्टॉक्स को खरीदते हैं, उसको आप जो है अपना पैसा लगा के, अपनी मेहनत का पैसा लगा के उसको खरीद सकते हैं। अगर वो सेफ ही नहीं रहेगा तो फिर उसको खरीदने का फायदा क्या? तो इसलिए जो है आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी जो है सभी इन्वेस्टर भाइयों तक पहुँचनी चाहिए, उनको भी नॉलेज मिलनी चाहिए, और वो भी इस चीज़ को एक्टिवेट करवा के जो है वो भी इस चीज़ का फायदा ले सकते हैं, उनको भी फायदा मिलना चाहिए, वो भी सेफ रहने चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में, हमारे को सपोर्ट करने में जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी भाइयों का सहयोग चाहिए, अभी न्यू चैनल है, यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आगे चल के ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों तक ला सकते हैं।